हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ टीच। दिस इज मोहम्मद अफजल। और मैं जो है एक चैप्टर जो लेकर आया हूं वो चैप्टर ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चैप्टर का हमने नाम लिखा है एक्सपोनेंट्स, यानी घातांक वाला चैप्टर चल रहा है। और एक इसमें हम लोगों ने जो है एक एक्सरसाइज पढ़ लिया है ऑलरेडी और दूसरी एक्सरसाइज चल रही है। उसका मैं एक पार्ट वन जो है हमने जो है ऑलरेडी हम लोग जो है डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। और उसका जो है पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अंतर्गत उसमें 6 क्वेश्चन दिए गए थे, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। बट मैं जरूरी बात बताना चाहूंगा दोस्तों और माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें भी कुछ जो है जिस तरह से मैंने क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व किया था, जिस रूल्स और रेगुलेशन से, सेम उसी तरह से जो है आपका सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। इसीलिए हम लोग उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो उसको मैं आपको थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूं। यहां पे देख पा रहे हैं, चलिए देख लीजिए। देखिए आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, फर्स्ट में आपका दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट में कितना 6 क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने जो है इसको ऑलरेडी पहले ही सॉल्व कर चुके हैं हम लोग हैं इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2B का, देख पा रहे हैं ना। और ये घातांक वाला चैप्टर है और क्लास 7 से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी जस्ट एकदम बिल्कुल उसी तरह का है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो है हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और साथ साथ कुछ 2-3 MCQ टाइप के क्वेश्चन भी दिए गए हैं, ये देख पा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट के पास, जिन स्टूडेंट के पास जो है बुक्स नहीं होगी बेसिक की, वो लोग जो है इसी वीडियो के माध्यम से जो है वो लोग क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे। और आज हम लोग जो है 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं 2 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा, सेकंड वाला नहीं सॉल्व करूंगा, सेकंड वाला आप खुद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे जो है मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखा है ऑलरेडी। और इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको जूम कर रहा हूँ। क्वेश्चन जो था काफी छोटे फॉन्ट में लिख दिया हूं मैं। और यहाँ क्वेश्चन जूम हो गया है और क्वेश्चन अब साफ साफ दिख रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने जो है 3 क्वेश्चन लिखा हूं मैं। और क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हमारा इसके पहले वाले वीडियो में एक्सपोनेंट के जो एक्सरसाइज 2B का है, पार्ट 1, उसको मैंने इसका नाम जो दिया है दोस्तों, उसका नाम पार्ट 1 हमने दे रखा है, पार्ट 1। तो आज जो है आप पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में ये एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसी की जस्ट सेम आप खुद देख लीजिएगा। मैं बुक्स भी आपको दिखाया हूं वीडियो में। तो सेकंड क्वेश्चन भी जो है जस्ट उसी तरह सॉल्व करेंगे। और चलिए अब देखिए इसका क्या है कि ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये इसकी वैल्यू बताना है और यहाँ पे इसकी वैल्यू बताना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू बताना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्वेश्चन एक ही तरह का है, ठीक है। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि इसमें देखिए नीचे जब भी कोई नंबर आप लिखते हैं, कोई नंबर लिखते हैं इस तरह से, तो इसको कहते हैं आधार, बेस कहते हैं, बेस कहते हैं दोस्तों, आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। और इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट यानी घातांक बोलते हैं, घातांक। तो अब यहां पे बेस जो है माइनस के रूप में लिखा हुआ है। अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि बेस जो है, बेस अगर माइनस है तो आपको पावर के आधार पे आपको जो आंसर आएगा वो माइनस लिखेंगे या प्लस लिखेंगे, ऋणात्मक लिखेंगे या धनात्मक लिखेंगे, ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो अब रूल्स क्या है, नियम क्या कहता है कि यहाँ पे देखिए ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका आधार सबका सेम है। तो जब आधार सेम हो दोस्तों, आधार सेम हो तो सारे पावर प्लस हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका देखिए सबको प्लस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 20। अब बताना है
कि -1 का जो पावर 20 है, जो 20 है 20 सम है या विषम है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है। अगर ये सम नंबर होता है तो आपका आंसर प्लस में होगा, और अगर माइनस में होता है तो आपका आंसर माइनस में होगा। सॉरी, अगर ये ऑड नंबर होती है यानी विषम संख्या अगर होती है तो आपका आंसर होगा माइनस में। तो यहां पे देख पा रहे हैं कि ये जो है सम संख्या है यानी इवन नंबर है। आप जानते हैं सम संख्या आप लोगों को पता है ऑलरेडी, सम संख्या किसे कहते हैं। तो ये सम संख्या में है तो आपका आंसर जो है वो प्लस में होगा, और +1 यही आंसर आपका है। अगर ये 21 होता तो आपका आंसर माइनस में होता, -1 आपका आंसर होता। तो ये जानने की जरूरत है कि पावर सम है या विषम है। पावर अगर सम रहता है तो आंसर प्लस में आपको लिखना है, और पावर अगर माइनस में रहता है तो आपको आंसर जो है किस में लिखना होगा, प्लस में लिखना है। ठीक है, पावर अगर सम है तो प्लस में, और पावर विषम है तो आपको माइनस में। तो यहाँ 20 जो है वो सम संख्या है, इसका मतलब है कि आपको आंसर में +1 लिखना होगा। तो उसी तरह से चलिए अब और भी नीचे है, नीचे क्वेश्चन भी जस्ट उसी तरह का है। तो यहाँ भी सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे देखिए डिवीजन में मैं बताया था कि अगर ये आधार, नीचे इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो आधार अगर सेम है तो पावर को घटा देते हैं भाग में यानी डिवाइड में। तो यहां 1 हमने लिख दिया है, और यहां पावर क्या हो जाएंगे, घट जाएगा पावर। तो इस तरह से -1 जो है आपका आ गया। जब इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 24। अब फिर वही कंडीशन, जो कंडीशन यहां पे लागू हो रही थी वही कंडीशन सेम यहां पे लागू हो रही है। यानी -1 जो आ रहा है वो जो -1 टू द पावर 24 जो लिखा हुआ है, तो ये 24 क्या है, सम संख्या है। आप फिर यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, सम संख्या यानी इवन नंबर है, सम संख्या है, इसलिए आपका आंसर ये भी प्लस में होगा, प्लस में ये आंसर होगा। ठीक है, देख पा रहा ना। और फिर क्यों 1 में ही होगा, क्योंकि जो -1 है वो 20 टाइम्स है, यानी 20 टाइम्स पर गुणा किया जाए। तो मैं एक चीज, मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं, कुछ बच्चे तो इतना कमजोर होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे लेवल का नहीं है या हम इसको नहीं समझ सकते। तो ये थोड़ा सा उनके माइंड से ये चीजें निकालना होगा। उनको ये अगर हो जाए कि तुम भी डिजर्व करते हो, तुम भी एबल हो, तुम भी लायक हो कि आप भी ये सब सारे क्वेश्चन आप समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा होगा। क्या है, आपने लिख लिया क्या, अपने से लिखा है आपने, तो देख के लिखा होगा ना। अच्छा, रख दीजिए। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मेरा बेटा भी कुछ लर्न करता है तो दिखाता है, हाँ, तो शरारती है, हाँ, तो रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि वो याद करे। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं कभी बेटा थोड़ा सा बहुत मस्ती करता है। चलिए, तो यहाँ पे जो है मैं बार बार कहता हूं कि 1 ऐसी संख्या है जिसके ऊपर कितना भी पावर लिख दीजिए आंसर आपको 1 ही आएगा। ठीक है, बट माइनस कब आएगा, तो जब उसका घात जो है, जो ये, हाँ, घात, तो जब उसका घातांक जो है वो अगर सम संख्या है, और यही माइनस देख पा रहा ना, जब आधार है, -1 आधार है, तो ये माइनस में है, और इसका पावर देखिए सम संख्या है, इसीलिए इसको प्लस में है। और अगर ये माइनस में कब होगा, तो जब ये इसका घातांक जो है कब होगा, जब घातांक विषम संख्या होगी यानी ऑड नंबर में होगा, तो आपका आंसर जो है लिखना होगा -1। ठीक है, चलिए अब नीचे आइए, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि यहां पर भी देखिए सब में बेस सेम है, आधार सबका देखिए सब एक जैसे नंबर है। तो आप इसको जब कॉपी करेंगे तो लिखेंगे 3 टू पावर 12, और यहां मल्टीप्लाई है तो पावर को आपको प्लस करना होगा, और जहां ये गुणा है उसको आपको करना होगा माइनस। हमने सब लिख दिया, देख पा रहे हैं ना। तो अब जो है, अब यहां देख लीजिए 3, अब क्या करिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 12 और 7, 12 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा, 19। ठीक है, 12 और 7 19, और यहां मैं लिख दे रहा हूं 19, और 19 में से आपको माइनस करना होगा 25। ठीक है, ये कुछ अलग है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को यहां नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहां पे जो है एक रूल्स फॉलो करना होगा आपको, माइनस वाला रूल, माइनस पावर वाला रूल। चलिए देखिए, अब यहां 19 में से क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है।
तो आंसर जो है, अब देखिए 90 जब माइनस करेंगे तो आपका 3 टू पावर -6 होगा। तो यही आंसर है एक्चुअली। अब लेकिन इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो वैल्यू में क्या आएगा, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी संख्या पे अगर पावर 1 है तो सबसे पहले ये जो माइनस है, ये माइनस पावर जो है उसको उसको जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा, यानी धनात्मक में कन्वर्ट करना होगा। तो जब धनात्मक कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 होता है, a/1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/a हो जाएगा, यानी ये इतना संख्या जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देख रहे हैं ना 1। अगर ये 2 होता तो ये हो जाता आपका 2। ठीक है, तो जस्ट यही प्रोसेस यहां भी करना है। तो इसको मान लीजिए नीचे 1 है, तो इसको जब पॉजिटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा 6, और इसको आप 6 टाइम कर देंगे आप मल्टीप्लाई। 6 टाइम्स आपको करना होगा मल्टीप्लाई, यानी 6 बार आपको करने होंगे गुणा। देख रहे हैं, तो अब जो है आपका आंसर क्या आएगा, सबको गुणा कर लीजिए। 3 3 9 27, 81, 81 तिया 81 तिया 243। अब इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 3 के 9, 3 4 के 12, और 3 दूनी 6, 1 7। ये आ गया आपका आंसर। तो अब आपका जो है फिफ्थ का जो है आपका आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, और भी 2-3 क्वेश्चन और भी है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, और इस तरह से आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो प्लीज मेरे चैनल को जो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें दोस्तों, और मेरे चैनल पे जो है बने रहें आप लोग। सॉरी ये नहीं दिखाई दे रहा था, अब मैं इसको जूम कर दे रहा हूं थोड़ा, ताकि आप लोगों को दिखाई दे, क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो यहां पे जो है, यहां देख पा रहे हैं कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी जो है चैप्टर में दिया हुआ है, इसी चैप्टर में यानी एक्सरसाइज 2B में। और क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हैं कि 5 क्वेश्चन नंबर जो है हम लोगों ने, यानी 5 तक हम लोगों ने कर लिया है। अब 6 7 8 यानी 7 8 9 सॉरी 6 7 और 8 ये तीनों ऑप्शन जो है हम जो है ऑप्शनल है, यानी बहुविकल्पी है। इसमें आंसर भी जो है 4 विकल्प भी दिए गए हैं, कोई एक विकल्प आपका सही होगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5 टू पावर 5 इंटू 8 टू पावर 5। तो यहाँ पे सीधा सीधा देखिए कि यहाँ पे जो है ये दोनों एक्सपोनेंट बराबर है। जब बराबर होते हैं तो ये बेस जो है, बेस को आप कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी गुणा कर देते हैं। तो ये देखिए, देख पा रहे हैं कि 8 5 40, यानी 40 पे आपका 5 जो है आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, देख पा रहे हैं ना, 40 पे 5 आपका आंसर हो गया। तो अब ऑप्शन चेक कर लीजिए कि कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा, ये आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पे 4 हमने ऑप्शन दे रखा है, कोई एक ऑप्शन सही है, आप खुद गेस कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं द करेक्ट ऑप्शंस फॉर, यानी माइनस है। अब देखिए यहाँ पे बेस जो है माइनस है, और साथ साथ यहाँ पे जो पावर है, पावर सम संख्या है, और इसमें पावर विषम संख्या है। तो चलिए फिलहाल हम सॉल्व करते हैं। और ये देख पा रहे हैं कि दोनों बेस जो है एक जैसा है। तो जब बेस एक जैसा हो तो सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई -3 टू पावर 5। और यहाँ पे बेस एक जैसा है और डिवाइड का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि पावर को करना होगा माइनस। तो पावर को कर दीजिए माइनस, तो 4 - 5 इक्वल टू -3 टू पावर 1। ठीक है, -3 टू पावर 1। और देखिए क्या इसमें चेंजिंग है, इस क्वेश्चन में खास बात देखिए क्या है कि इसका ऑप्शन को हमको चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन जो है, अब देखिए, अब ये जो है पहले तो ये जो माइनस है इसको आप चेंज करिए धनात्मक में, और धनात्मक में चेंज करेंगे एक और दे दीजिए, यहाँ पे नॉन ऑफ दीज कर लीजिए, एक ऑप्शन हम यहाँ बढ़ा दे रहे हैं। तो अब देखिए जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -1/3 टू पावर 1 हो जाएगा। यानी जो पावर माइनस होता है, निगेटिव में जो पावर होते हैं उसको करना होगा आपको, किसमें करना होगा,
धनात्मक करेंगे तो ये जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी इसके नीचे 1 है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो -1/3 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। तो अब इसमें देख पा रहे हैं कि विकल्प में तो कोई है ही नहीं, ठीक है, कोई नहीं है विकल्प में एकदम। और एक तरीका और भी आपके पास है, देख रहे हैं ना, डिवाइड का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये देखिए 4 बार है तो हमने ये 4 बार लिख दिया। एक तरीका और भी है, जो तो वीक स्टूडेंट होते हैं उनके लिए मैं ये लिख रहा हूं, जो कमजोर बच्चे होते हैं उनके लिए हम ये लिख रहे हैं। और ये 5 बार है तो अब उनको नीचे लिख दीजिए। डिवाइड जो होता है वो हर के रूप में होते हैं, डिवाइडेड बाई जो होते हैं। देखिए अभी आपका आंसर देखिए कैसे आ जा रहा है। अब देखिए कैंसिल करिए, देखिए ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो 1 हो गया और नीचे -3, तो यही तो आंसर यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे फिलहाल कोई विकल्प, देखिए 1 2 3 विकल्प है, तीनों में से कोई विकल्प आपका राइट नहीं है, तो इसमें आप नन ऑफ दीज पे लगाएंगे, यानी इसमें से कोई विकल्प नहीं है। चलिए डी पे आप ऑप्शन करेक्ट करेंगे। अब एक क्वेश्चन और बच जाता है, इसको भी कर लेते हैं सॉल्व। तो अब इन दोनों को देखिए करिए मल्टीप्लाई, तो ये 4 × 5 5 जा 25 हो जाता है, और प्लस 5 × 4 4 16 हो जाता है। अब दोनों को गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 80, 16 5 80, दोनों को जोड़ दीजिए तो 180। तो 180 अब देख लीजिए कौन सा विकल्प है, ठीक है। तो जो भी विकल्प है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर लें दोस्तों। और ये जो है आपका एक्सरसाइज जो है, आज एक्सरसाइज जो है 2B का जो है कंप्लीट होता है, बट मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने सॉल्व नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व नहीं किया है, क्यों नहीं सॉल्व किया है? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है बिल्कुल 1 के ही जैसा है, और 1 में हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किया था, और क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है। तो 4 क्वेश्चन आपको खुद से करना होगा, अपने से करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होती है तो जरूर बताइए। इस तरह से आपका ये पूरा एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें कहीं अगर कोई मिस्टेक होता है, कहीं साइन भूल चुक होती है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पे ऑनलाइन बने रहें दोस्तों, और अपना प्यार देते रहें, ठीक है। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे अलविदा। खुदा हाफिज़ दोस्तों।